हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ऑफिशियल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं इतने एनर्जेटिक इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मेरे दांत में है पेन। मैं मेडिसिन ली हूँ तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा, तो मैं आई। कपड़ा सब सूख रहा था, मैं सोची वो सब उठा के लेके जाऊँ। और मेरी दीदी आज जाने वाली है, आज है सैटरडे, तो वो जाने वाली है। उसका सुबह का जो ट्रेन था एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस, वो छूट गई, घर पे ही लेट हो गया उसको। तो वो इवन फिर दोपहर को लंच करने के बाद जाएगी। एक ट्रेन है जो जमशेदपुर जाएगी, जमशेदपुर से फिर वो जीजू आके लेके जाएंगे, पापा जमशेदपुर तक छोड़ने जाएंगे। और मेरे दांत में पेन है तो मुझे भी आज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मतलब मैं इसको दबा के नहीं रख सकती हूँ, जाना ही पड़ेगा, कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं दीदी को गेट तक छोड़ने। वो ऑटो में सोना मोना और पापा बैठ चुके हैं और दीदी अभी जा रही है। पापा और लेके जाएंगे जमशेदपुर तक, फिर वहाँ से जीजू, फिर पापा बैक करके आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को मैं कॉल की थी तो उन्होंने टाइम तो दे ही दिए थे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी वाली दीदी की बेटी सोनाई, वो तो रोने लगी। उसका हर बार का है, मतलब वो जब जाती है तो मामा घर से उसका मतलब अटैच बहुत बहुत ज़्यादा है, तो जब जाती है तो रोने लगती है। तो अच्छा तो नहीं लगता, बट क्या कर सकते, उसका स्कूल है, ट्यूशन है, अपना पढ़ाई है, यहाँ तो रह नहीं सकते। उसको देख के मोना भी स्टेशन में रोने लगी। तो पापा आके बैठे हुए हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे घर से जमशेदपुर ज़्यादा दूर नहीं है, 45 किलोमीटर्स या 50 किलोमीटर्स है। तो पापा आ गए तो उनको कोई टायर्डनेस नहीं था, तो मैं पूछ रही थी तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग बोले ठीक है, मैं रेडी होकर निकलती हूँ। तो मैं रेडी हो रही हूँ। और देखिएगा, जब कभी कहीं जाना होगा, कोई दिक्कत रहेगा, तब तो मेरे मुंह से बात नहीं निकल रहा, दांत में दर्द था। तो रेडी भी होने जा रहे हो ना, तो मुझे उसमें भी मतलब थोड़ा गुस्सा आ रहा है। रेडी जल्दी होंगी बोले तो मुझे लेट हो रही है। और मैं ये दुपट्टा ले रही हूँ, ये भी मैं खोल नहीं पा रही हूँ। मतलब मुझे, मेरा दिमाग ख़राब था तब, इतना ज़्यादा दांत में पेन कि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैं जाऊँगी, अभी नहीं खोलना हो रहा है, वही सोच रही हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। और पापा बैठे हैं, नहीं वो हड़बड़ा नहीं रहते, बट टाइम तो डॉक्टर ने दिया है तो उनके मतलब हिसाब से भी तो जाना पड़ेगा ना, लेट करने से तो नहीं चलेगा। तो फिर मैं रेडी हो गई। लिपस्टिक में बहुत हल्का सा ना के बराबर ही लगाई क्योंकि दांत देखना है। तो चलिए, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली। अभी पर्स उठाऊँगी और निकलूँगी। पापा भी बेचारे आके बैठे हुए हैं, चाय वाय पिए हैं वो। तो एटीएम का भी कुछ काम है तो वहाँ पर भी जाऊँगी। तो पहले मैं निकलूँ तब तो जाऊँगी। चलिए निकलते हैं। तो मैंने मम्मी को बाय बोल दी, पापा बाइक निकाल रहे हैं। मैं जाती हूँ गेट में, गेट खोल दूँगी, पापा निकलेंगे, क्योंकि बाइक लेके गेट खोलो फिर जाओ दिक्कत होती है। तो मैं आगे आगे जा रही हूँ गेट खोलने। और देखिए कितना अंधेरा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। रोड में जाती हूँ फिर आती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ, मेरा कॉलोनी में भी देखिए, मैं हम लोग का घर के सामने एक लाइट है रोड में, पता नहीं वो ख़राब हो गया है ना क्या, तो इसीलिए ज़्यादा अंधेरा घर के सामने लग रही है। और दीपावली भी सामने ही है, ज़्यादा दिन और नहीं है। दीपावली का भी ब्लॉग मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मेरा ब्लॉग वीडियो कौन पसंद करता है, कौन देखता है, नहीं कैसा लगता है, किसी ने तो कमेंट करके नहीं बताता। मैं अपना काम किए जा रही हूँ। आप लोग को अगर कभी अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करोगे, मुझे इतना तो आप लोग के ऊपर भरोसा है। और हाँ, प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एंड तक देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दांत का पेन, दीदी गई अपना ससुराल, मेरे घर में आया मेरा दांत का पेन। अभी कितनी हंसी आ रही है, मतलब तबीयत ख़राब रहता है, ठीक हो जाता है ना तो फिर ज़्यादा मतलब लगता है शरीर में एनर्जी आ गई है, मुझे तो वैसा ही लगता है। मतलब मेरा अगर तबीयत ख़राब होता है फिर मुझे थोड़ा ठीक होने से लगता है ना, हाँ हो गया, अभी मैं पूरा एकदम रिलैक्स। तो एटीएम आई, एटीएम में थोड़ा काम है, मीन्स एटीएम एक चालू करना है, बट हुआ नहीं।
उधर लेट हो रही थी, तो वहीं मैंने सोचा पहले जाती हूँ फिर आके करूँगी। तो हम लोग फिर वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद देखे कि डॉक्टर के पास एक पेशेंट, मतलब अंदर में एक थे, बाहर में एक बैठे हुए थे, और फिर मेरा नंबर था। तो अभी तक पहुँचे तो बस यहीं पे पहुँच चुके हैं हम लोग। तो इससे पहले भी आप लोग जो मेरा ब्लॉग देखे होंगे पता होगा, पापा का भी दांत में दर्द हुआ था, आए थे तब। तो अभी मेरी बारी। हम लोग के घर में सबका दांत का ही प्रॉब्लम हो रही है अभी। मेरा ये प्रॉब्लम बहुत पहले से ही था, ये बस दबा हुआ था, यही बात है। ये निकलता है, आज नहीं तो कल, ये तो कंफर्म था। तो मैं आके बैठी। बैठने के बाद एक लेडी थी, मतलब अंदर में कोई थे, उनका क्या हुआ पता नहीं मुझे। तो फिर एक लेडी थी, उनको दांत अपना उठाना था, तो वो निकल गए अंदर, और उनका डर देख के मैं बाहर आ गई क्लिनिक से। मतलब ऐसा पैनिक कर रही है ना कि मुझे उनको देख के नर्वसनेस हो रही है। मैं तो कभी इससे पहले दांत को लेके कभी डेंटिस्ट के पास आई भी नहीं हूँ, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुझे सुई वगैरह से भी डर नहीं लगता, बट उनको पैनिक करते देख के ना मैं आ गई। फिर मम्मी को कॉल की, बोली कि देखिए ना ऐसा हो रहा है, मैं नहीं करूँगी। मम्मी बोली नहीं देखो ना। फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे टाइम दिए। फिर मैं नेक्स्ट डे उनके पास गई, क्योंकि मुझे मेरे दांतों में करवाना है रूट कैनल, मेरा दांत नहीं उठेगा इसीलिए। और उस दिन मतलब रूट कैनल करवाने के लिए मुझे बोले कि 10:30 बजे मॉर्निंग को आने के लिए, इसीलिए मैं और पापा फिर से निकल गए। तो ये ट्रीटमेंट लंबी चलेगी, 3-4 दिन छोड़ छोड़ के मुझे 3 से 4 बार जाना पड़ेगा ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो मैं तो एक ही बार गई हूँ, फिर 4 दिन बाद फिर जाना है। और मैं क्या की, मैं कुछ खा के नहीं गई, कुछ भी नहीं खाई थी, तबीयत ठीक नहीं रह था। तो रात को भी मैं कुछ नहीं खाई थी, और दिन को भी नहीं, मैं ऐसे ही निकल गई। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बोले कि कुछ खाना पड़ेगा। तो मम्मी मेरे लिए खाना वगैरह सब बना के आज रख दी थी कि मैं खा के जाऊँ। मुझे भूख नहीं था, तो मैं वैसे ही निकल गई हूँ। तो अभी चलिए देखते हैं अंदर में कौन है। कोई पेशेंट तो ज़रूर होगा, बाहर से ही पता चल रहा है। हाँ, कोई अपना दांत उठवा रहे हैं, कोई अंकल है, तो वो अपना दांत तो उठा रहे हैं। तो मैं बोली, जब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मेरे दांत में इंजेक्शन देंगे तो मुझे फिर चक्कर वगैरह आ सकती है। तो इसीलिए पापा को मैं बोली, तो फिर चले गए डोसा खाने। मैं खाऊंगी डोसा, पापा खाएंगे इडली। तो इस जगह पे मैं कभी डोसा ट्राई नहीं की, ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और ये है एक रेलवे क्रॉसिंग, उसके उस पार मेरा स्कूल जाने का रास्ता है। वो वाला है स्कूल कॉलेज का रास्ता मेरा। मैं स्कूल भी इस रोड से गई हूँ, कॉलेज भी। तब तो यहाँ एक ओवरफ्लाई है, वो नहीं बना था, वो तो हम लोग के स्कूल के बाद बना, कॉलेज के टाइम बन चुका था। तो इसीलिए वही देख रही थी। इतना दूर मैं स्कूल आती थी, साइकिल से आती थी। और ये पापा खा रहे हैं इडली, मेरा डोसा अभी बन रहा है। तो डोसा उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, बट उसका चटनी मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बहुत मोटा, मतलब कैसा ही था, अच्छा नहीं लगा मुझे। और हल्का हल्का मतलब बादल बादल भी कर रहा है। ये तो हर दिन का, और ये मेरा सैटरडे संडे का ब्लॉग है। सैटरडे को मैं डॉक्टर के पास गई तो शूट की थी, फिर संडे को, तो इसीलिए, क्योंकि मुझे मंडे को तो पोस्ट करना है। अभी बजे है रात के 11:15, अभी मैं वॉइस दे रही हूँ। मेडिसिन खा के मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब अभी अच्छा फील कर रही हूँ। तो फिर मैं खाने के बाद आ गई, और फिर आज बन रही है आपका इवनिंग को मशरूम की सब्जी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे दांत में दिए वो एक मतलब इंजेक्शन दिए, ठीक है। इंजेक्शन देने के बाद बहुत देर तक मेरा मतलब लिप, गाल, जीभ सब कुछ सुन्न था। तो मैं वो एक डोसा खाई, फिर डॉक्टर के पास इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन देने के बाद वो जो ट्रीटमेंट करे, तो वो करने में कम से कम 1 घंटा लगा। फिर मैं घर आई, घर आके मैं सोई। मेरा पूरा जब वो चीज़ ख़त्म हो गया, तब जाके मैं लंच की हूँ मैं 4 बजे, बस यही बात है। तो ही मम्मी मशरूम का सब्ज़ी बना, तो मैं इंजेक्शन, दवाई ये सब करने से मेरा दांत में मतलब पूरा फ्री, मैं भी फ्री।
तो माँ कितना सब हर वक्त करेगी, तो इसीलिए मैं सोची कि मैं मशरूम का सब्ज़ी बना देती हूँ, मम्मी बना लेगी रोटी। और भाई निकला है बाहर, गया है घूमने। हम लोग का वेट किया, हम लोग आए फिर गया, क्योंकि 2 बाइक था भाई का एक, तो पापा वो नहीं रखे, क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं है, तो बाइक क्या होगा ना, रह रह के फिर, इसीलिए पापा बोले नहीं मैं बाइक नहीं रखूँगा, एक ही बाइक से होगा। वो कभी कभार आता है, साल में 1.5 साल में एक बार, तो उसी का ही बाइक का आवाज़ है। अभी वो आया है, चला भी जाएगा 2 दिन बाद। तो अभी बन रही है मशरूम की सब्ज़ी, चलिए दिखाती हूँ रेसिपी। तो मम्मी पहले ही मशरूम को अच्छे से फ्राई करके रख दी थी। फ्राई करके रखने के बाद मैं दी हूँ, मम्मी मसाला पीसती, प्याज, अदरक, लहसुन और चिली। तो चलिए आज आप लोग को मैं दिखाती हूँ मेरे घर पे मशरूम की रेसिपी कैसे बनती है। तो बहुत सारा मशरूम था, तो आधा झींगा और आलू के साथ बन रहा है और नेक्स्ट डे बनेगा। तो ये आलू झींगा के साथ बनेगा रेसिपी। तो मैं पहले मसाला को अच्छे से फ्राई करने के बाद झींगा और आलू को दे रही हूँ। ये एक्चुअली झींगा को फ्राई करने के बाद मसाला दिया जाता है, तो मैंने सोचा कुछ अलग ही कर दूँ। तो मैं मम्मी को पूछ के कि, तो मम्मी बोले करके देखो, तो अगर ख़राब हुआ तो भाई बहुत गुस्सा करेगा, क्योंकि उसको कोई खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो नहीं, अच्छा बना था, क्योंकि मैं मशरूम नहीं खाती हूँ, मुझे मशरूम से एलर्जी है, तो उन्हीं लोग के लिए मैं बना रही हूँ। और मैं खाऊंगी रात को दूध और रोटी, क्योंकि मेरे दांत में जो पेन है उसके चलते मैं कुछ मतलब हार्ड चीज़ नहीं खा सकती हूँ, इसीलिए मैं दूध रोटी खाऊंगी। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ। मसाला फ्राई करने के बाद आलू और झींगा दी हूँ, नमक भी स्वाद अनुसार दे चुकी हूँ। तो अभी मैं मशरूम को भी इसके साथ मिक्स कर दी। जब ये अच्छा से आलू और झींगा फ्राई हो गया, तो मैं मशरूम को अच्छे से मशरूम को मिक्स कर दी। तबीयत ठीक नहीं रहने से ना, मतलब इतना अच्छा से मैं रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, भूल जा रही थी। मम्मी बोली तुम क्या कर रही हो, ध्यान तो दो जब कर रही हो। तो बोला हाँ कर रही हूँ। तो फिर हो चुका है ये वाला, थोड़ा ग्रेवी पापा के लिए और मम्मी के लिए, और उसका बना है पूरा एकदम फ्राई, एक मशरूम और झींगा आलू एकदम फ्राई, और ये बना है थोड़ा ग्रेवी। और मैं अच्छे से फ्राई करने के बाद मम्मी को भी कटोरी में थोड़ा उठा के दी हूँ नमक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमेशा खाने में होना चाहिए नमक स्वाद अनुसार। तो कभी कभार कम हो जाती है, भले ही कम हो जाए, हम लोग देख के उसको एडजस्ट किए कर सकते हैं, ज़्यादा होने से तो बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए मैं मम्मी को बोल रही थी आप ट्राई करो। और बन रही है रोटी और बन रहा है बीड़ी चोकली पीठा। तो बीड़ी चोकली भी बना है, मैं तो नहीं खाऊंगी, वो थोड़ा हार्ड होती है। तो खाना वाना हम लोग का डिनर हुआ, उसके बाद भाई लाया है स्वीट्स, इसको बोलते हैं कमला भोग। तो चलिए उसके लिए भी मैं निकाल देती हूँ, मम्मी के साथ बात कर रहा है तो मैं उसके लिए 2 स्वीट्स निकाल देती हूँ और हम लोग के लिए भी लेके जाती हूँ। मैं ब्रश व्रश कर चुकी हूँ, तो जब लाया तो मैं सोची थोड़ा खा के फिर मुँह धो लूँगी, ब्रश नहीं करूँगी, ऐसे ही मुँह धो लूँगी। तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ये स्वीट, बहुत टेस्टी भी था खाने में। तो उसको मैं पूछी कि एकदम सूखा सूखा ही निकालना है, और मैं तो हूँ स्वीट लवर, मतलब मुझे मीठा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग को किसको किसको मीठा पसंद है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अभी मैं मीठा को फ्रिज में रख देती हूँ। और आज की रेसिपी तो पता है, मशरूम की सब्ज़ी, रोटी, बीड़ी चोकली और कमला भोग मिष्टी, बस यही है हमारी रेसिपी। तो इसी स्वीट्स नाइट के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।